बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स 2 के टॉपिक है स्पेशल रिलेटिविटी। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो है स्टूडेंट्स, ये बुक मेंशन की हुई है J.R. टेलर क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें चैप्टर नंबर ये 15 है। अगर आप T.L. चाओ क्लासिकल मैकेनिक्स देखते हैं तो उसमें जो है सेकेंड एडिशन में ये चैप्टर नंबर 13 है। अगर आप बाकी ये जैसे थॉर्नटन जे मैरन की क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल एंड सिस्टम, ये फिफ्थ एडिशन में चैप्टर नंबर 14 है। ये वाला चैप्टर जो है स्पेशल रिलेटिविटी, ये आप इन बुक से भी देख सकते हैं। हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ये है टेलर क्लासिकल मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 15। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है रिलेटिविटी एंड गैलीलियन रिलेटिविटी। सबसे पहले देखें रिलेटिविटी। मोस्ट फिजिकल सिस्टम आर मेड रिलेटिव टू अ chosen reference system, that the position of a particle is r uh, xyz means that if position vector has component xyz relative to some chosen origin and a chosen set of axes। अब हमने देखना है कि बता रहे हैं जो मोस्ट फिजिकल मेजरमेंट की जाती हैं वो हमेशा किसी भी एक सिस्टम को रेफरेंस सिस्टम मान के उसके मुताबिक, यानी कि एक सिस्टम को रेफरेंस सिस्टम माना जाता है, फिर दूसरा सिस्टम जो लिया जाता है उसे कंपेयर करके या उसके लिहाज से जो है ना उसके पोजीशन वेक्टर, जिस तरह हमने बता दिया कि एक्स वाई जी है। अब जो हमने ये एक मिसाल के तौर पर चूजन रेफरेंस सिस्टम है, हमारे पास एक हमने चूज कर लिया है। अब दूसरा जो है हमने जो यानी कि खुद से दूसरा सिस्टम जो रिलेटिव इसके देखना है उसको हमने इससे रिलेट करते हुए इससे रिलेटिव देखना है कि उसमें क्या चेंजिंग आएंगी, किस तरह से जो है ना उसमें चेंज होगा, उसी से रिलेट करना है। अब वो कह रहे हैं कि जो मोस्ट फिजिकल मेजरमेंट की जाती हैं वो इसी हिसाब से एक सिस्टम को रेफरेंस सिस्टम माना जाता है, फिर दूसरे सिस्टम को उससे रिलेट किया जाता है, उस हिसाब से जो है ना मेजरमेंट ली जाती है। एन इवेंट ओकर एट, ये अब उसकी जो है ना एक समझ लें कि मिसाल बताई जा रही है कि किस तरह से। एन इवेंट ओकर एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड मींस दैट t इज 5 सेकंड्स रिलेटिव टू अ चोजन ओरिजिन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 0 इफ वी मेजर द काइनेटिक एनर्जी। अब देखें, अब हमने कहा कि एक इवेंट ओकर हो रहा है जो कि मतलब कि टाइम 5 सेकंड है, उसमें 5 सेकंड पे मीन्स दैट इट इज 5 सेकंड रिलेटेड टू। अब जो हमने एक यानी कि अपना रेफरेंस सिस्टम मान लिया है उसके मुताबिक तो ये जो है ना इवेंट होकर हुआ है 5 सेकंड में, यानी कि टाइम जो है उसमें 5 सेकंड है। अब टू चोजन ओरिजिन ऑफ टाइम t is equal to 0 if we measure the kinetic energy of t of a car, it make a big difference whether t is measured relative to a reference frame fixed on the road or uh, one fixed in the car। अब हम इस तरह से कहते हैं कि एक तो हमने ये एक सिस्टम माना था कि अगर हम किसी भी यानी कि टाइम 5 सेकंड लेके किसी एक हमने जो है ना सिस्टम को रेफरेंस मान लिया है, उस हिसाब से हमने देखा कि 5 सेकंड में एक इवेंट ओकर हुआ है। अब जो है ना हम कोई और केस लेते हैं कि हम किसी भी यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार फाइंड करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा जब हम रिलेटिव यानी कि स्टडी कर रहे होंगे, तो उसमें होगा ये कि उसमें बड़ा डिफरेंस आएगा। वो किस हिसाब से, एक जो यानी कि हमने फ्रेम हमारे पास है, जो बंदा जो है ना रोड पे खड़ा हुआ है, रोड पे एक बंदा जो है वो कार में बैठा हुआ है। अब उसके लिहाज से टाइम यानी कि कुछ और होगा, और जो वह रोड पे खड़ा हुआ है उसके लिहाज से जो यानी कि उस टाइम के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी और होगी। ये जो है ना हमें मेन कंसेप्ट बता रहा है, यानी कि डिफरेंस बता रहा है, रिलेटिविटी का जो मेन कंसेप्ट है, जो यानी कि डिफरेंस आएगा। अब देखते हैं हम, ऑलमोस्ट ऑल मेजरमेंट रिक्वायर द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ रेफरेंस फ्रेम रिलेटिव टू व्हिच द मेजरमेंट इज टू बी मेड। अब कहते हैं कि जो तमाम मेजरमेंट होती हैं उनको हमेशा जो है ना एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत होती है, जिसको एक रेफरेंस फ्रेम जो है ना मुकर्रर करके बाकी जो है मेजरमेंट ली जा सके। एंड वी कैन रेफर टू दिस फैक्ट एज रिलेटिविटी ऑफ मेजरमेंट। और यही जो केस है ये रिलेटिविटी ऑफ मेजरमेंट कहलाता है, जिसमें हम किसी भी एक सिस्टम को रेफरेंस ऑफ यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, फिर दूसरा जिसकी हमने मेजरमेंट लेनी हो उस हिसाब से उसको रिलेट करते हुए यानी कि रिलेटिव उसके स्टडी करते हैं, उसके रिलेटिव जो है मेजरमेंट लेते हैं, और ये कहलाती है रिलेटिविटी ऑफ मेजरमेंट्स। अब द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज द स्टडी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ रिलेटिविटी ऑफ मेजरमेंट। अब जो थ्योरी है रिलेटिविटी की वो असल है क्या, वो इस रिलेटिविटी ऑफ मेजरमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को जो है ना स्टडी करती है। अब देखिए, आइंस्टाइन showed that a careful study of how measurement depend on the choice of coordinate system develop our whole conception of space and time and requires a complete rethinking of Newtonian mechanics।
अब आइंस्टाइन ने किस तरह यानी कि बताया कि जो आप यानी कि जिस भी सिस्टम की जो है ना आप मेजरमेंट लेना चाह रहे हो, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी चॉइस कितना किरदार अपना अदा करती है, वो किस तरह से जो है ना स्पेस एंड टाइम में जो उसका कंसेप्ट है किस तरह से जो है ना चेंज करती है, और किस तरह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डिफरेंट है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स का एक और वे था कि जो है टाइम हर जगह ही सेम होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स के मुताबिक, कि जो टाइम आप एक जगह पे ले रहे हैं वही टाइम दूसरी जगह पे होगा यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लेकिन अब आइंस्टाइन ने किस तरह बताया कि इस तरह से नहीं है, यानी कि ये जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट ले रहे हो तो ये किस तरह से जो है ना डिफरेंट आएगी इसमें। उसने न्यूटोनियन मैकेनिक्स से किस तरह चेंज बताया हमें, देखिए। अब आइंस्टाइन रिलेटिविटी इज रियली टू थ्योरीज। अब जो उसने आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी वो अमूमन यानी कि वो जो है दो थ्योरीज हैं, एक स्पेशल रिलेटिविटी है, एक है जनरल रिलेटिविटी। अब स्पेशल रिलेटिविटी किस कौन सी चीजों को डील करते हैं वो देखते हैं। इज स्पेशल इन दैट इट फोकसेस प्राइमरली ऑन अनएसलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बेसिकली डील करती है जो अनएसलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती हैं, जो ऐसा रेड नहीं कर रहे होते, जो रेस्ट की हालत, हाँ या आप कह सकते हैं कि रेस्ट की या कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहे होते हैं, उनको जो है ना ये डील करती है। अब इन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स वेयर वी कंसीडर पार्टिकल दैट मूव नियर द स्पीड ऑफ लाइट but where gravity is usually completely negligible, special relativity is normally all that is needed। अब हम कहते हैं कि हम अगर न्यूक्लियर या पार्टिकल फिजिक्स में देखते हैं जहां पे पार्टिकल की हम स्पीड ले रहे होते हैं अमूमन वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, फिर जो है ना हमें इस थ्योरी की जरूरत पेश आती है स्पेशल रिलेटिविटी की, जहां पे हम ग्रेविटी को कह लें कि निग्लिजिबल मान रहे होते हैं। अब सेकंड पार्ट इस थ्योरी का जो है जनरल रिलेटिविटी है, वो क्या बताता है। is second called general relativity is general in that it include accelerated reference frame। अब देख लें इनमें डिफरेंस क्या है। स्पेशल रिलेटिविटी में अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम डील कर रहे होते हैं, जनरल रिलेटिविटी में हम accelerated frame of reference को डील कर रहे हैं। अब आइंस्टाइन फाउंड दैट द स्टडी ऑफ accelerated frame leads naturally to a theory of gravitation। अब वहां पे आप हमने कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो हम मान रहे थे कि स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव कर रहे हैं, तो हम ग्रेविटी को इस तरह से यानी कि इग्नोरेबल निग्लिजिबल कह रहे थे। अब यहाँ पे देखें एक तो हमारा डिफरेंस ये था कि स्पेशल रिलेटिविटी क्या करती है अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करती है, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या करती है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करती है। वहां पे हम स्पेशल केस में जो है हम देख रहे थे कि ग्रेविटी निग्लिजिबल थी, यहाँ पे आइंस्टाइन फाउंड दैट द स्टडी ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम लीड्स नेचुरली टू अ थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे ग्रेविटी का यानी कि ग्रेविटी जेर असर होगी, ग्रेविटी को हम डील करेंगे एंड जनरल रिलेटिविटी टर्न आउट टू बी अ रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। और इस लिहाज से जो है इसको जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी को ये डील कर रही है। अब हमारा जो चैप्टर है ये हम इसमें ऑलमोस्ट पूरे पोर्शन में डील करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। अब हम आगे चलते हैं। In practice, general relativity is required only in situation where its prediction different appreciably from those of Newtonian gravity। अब हम कहते हैं जनरल रिलेटिविटी किन सिचुएशन में यानी कि हम लेते हैं, किन सिचुएशन में किन चीजों को डील करती है, जब जो है उसकी प्रिडिक्शन जो है डिफरेंट हो न्यूटोनियन ग्रेविटी से। अब देखें दीज इंक्लूड द स्टडी ऑफ द इंटेंस ग्रेविटी ऑफ ब्लैक होल्स, यानी कि आप समझ लें कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिस तरह यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो उन चीजों को डील करने के लिए हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेते हैं जहां पर ग्रेविटी जेर असर होती है, जिस तरह ब्लैक होल्स ऑफ द या फिर ऑफ द लार्ज स्केल यूनिवर्स एंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी ऑन द एक्सट्रीमली एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट नीडेड फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब हमने ये देख लें इसमें जो मेन चीजें हमने देखी हैं कि स्पेशल थ्योरी में हमने कहा कि अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करते हैं, और वहां पे ग्रेविटी जो है हम इस तरह समझ लें कि नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो पार्टिकल की स्पीड हम ले रहे होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के ही यानी कि बराबर ले रहे होते हैं। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये होता है कि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करती है, तो यहाँ पे जो है ग्रेविटी जेर असर रहती है, ग्रेविटी को भी हम डील कर रहे होते हैं, और इसको जो है रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम कहते हैं कि ये कहाँ पे काम आती है, कहाँ पे कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट हो न्यूटोनियन ग्रेविटी से। फिर हमने कहा कि कौन कौन सी यानी कि हम इससे स्टडी कर सकते हैं, इंक्लूड द स्टडी ऑफ इंटेंस ग्रेविटी ऑफ ब्लैक होल्स,
ये इस तरह की जो स्टडीज हैं, लार्ज स्केल यूनिवर्स, इफेक्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, द एक्सट्रीमली एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट नीडेड फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो इसके लिए जो है ना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं गलीलियन रिलेटिविटी or Galilean transformation. Newton's law hold in many different reference frames, namely the inertial frames, and one of which moves at constant velocity relative to any other. अब गलीलियन रिलेटिविटी असल में है क्या कि जो न्यूटन के लॉज हैं, जिस तरह हमने कहा कि न्यूटन का लॉ F इक्वल टू एम है, अब वो कहते हैं कि वो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे उनमें हर कंडीशन में जो है ना वैलिड आ रहे होंगे, इनवैलिड होंगे, इनवेरिएंट आएंगे, यानी कि अनचेंज्ड होंगे, वो हर कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहे होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हो, तो उसमें जो है ये लॉज जो हैं न्यूटन के, ये हमेशा इनवेरिएंट रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है क्या होते हैं, जहाँ पे आप कहें कि जो यानी कि बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है, तो यानी कि मेन बात यह है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और गलीलियन रिलेटिविटी यही कहती है कि आप जो न्यूटन के लॉज हैं वो हर कंडीशन में वेरीफाई करेंगे अगर आप जो है ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक से दूसरे में जा रहे हैं। अब देखें गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यही चीज है, देखिए द क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फ्रेम टू अ सेकंड मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू द फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम्स इज कॉल्ड गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने कहा कि जो क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं तो फिर क्या होगा उसमें, हमने कहा कि कोई यानी कि इस तरह की चेंज को कहते हैं हम गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर जो इसमें जो है कोई न्यूटन के जो लॉज हैं सारे इनवेरिएंट होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो हमें जवाब न्यूटन के लॉज का एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिल रहा होगा, अगर हम दूसरे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएं तो वहां पे भी वही जवाब मिलेगा, यानी कि कोई उसमें चेंज नहीं आएगी। ये चीज जो है हमें गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताती है। इसी तरह से सो कम्पैक्ट वे टू से दैट सेम रिजल्ट इज दैट न्यूटन लॉज आर इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब अनचेंज अंडर द गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसको जो है ना एक एक्सपेरिमेंट की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर फर्स्ट टू फ्रेम एस एंड एस प्राइम, एक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, एक है हमारे पास एस प्राइम, that are oriented the same way, that is the x prime axis is parallel to the x axis, y prime parallel to the y and z prime parallel to the z। एक जो हमारे पास है इनिशियल फ्रेम s, उसके मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर x y z है, एक x प्राइम जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक उसका मान लेते हैं हम कि x प्राइम y प्राइम z प्राइम उसके पोजीशन वेक्टर है। अब हमने कहा कि इसका x इसके x प्राइम के इक्वल है, इसका y इसके y प्राइम के इक्वल है, इसका z जो है इसके z प्राइम के इक्वल है। Suppose further that the velocity v of s prime relative to s is along the x axis। अब हमने कहा कि जो वेलोसिटी होगी s प्राइम की वो रिलेटिव होगी ये जो यानी कि s है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, इसके अलोंग किसके x एक्सिस के। It was a fundamental assumption of Newtonian mechanics that there is a single universal time। अब जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी असल में हमें ये बताती थी कि जो टाइम यहाँ पे होगा s में वही टाइम जो होगा s प्राइम में होगा, यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के मुताबिक टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसी तरह से thus if the observer in s and s prime agree to synchronize their clocks then t prime is equal to t। अगर जो एक ऑब्जर्वर s यानी कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, एक s प्राइम में है, तो अगर वो टाइम देखना चाहता है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के मुताबिक टाइम दोनों इक्वल होने चाहिए, वो s प्राइम में भी टाइम उतना ही हो और s में भी उतना ही हो, यानी कि t प्राइम इज इक्वल टू t हो। Finally, we can choose our origin O and O prime so that they coincide at a time t is equal to t prime is equal to 0। यानी कि हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल टाइम होगा ओरिजिन पे वो 0 हमने मान लिया, तो दोनों 0 के इक्वल ही होने चाहिए। न्यूटोनियन अभी मैकेनिक्स की बात हो रही है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 19.1 वेयर s इज अ फ्रेम फिक्स्ड टू द ग्राउंड। अब देखें इससे आगे जो है हमने वो आगे फिग बताई हुई है, उस फिग को देख के इसके मैथमेटिकल स्टेप देखने। अब हमने यही चीज जो है इस फिगर से देखनी है। देखें इस फिगर में जो है ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, जो क्या है ग्राउंड पे यानी कि फिक्स है। एक हमारे पास है एस प्राइम जो कि ट्रेन के साथ जो है ना फिक्स, आप कह लें कि ट्रेन है। अब देखें
इसमें ये ट्रेन के साथ फिक्स किया हुआ है, ये ग्राउंड के साथ फिक्स किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है इसका यानी कि एक्स कंपोनेंट है। अब ये जो एक्स प्राइम है इसका, ये एक्स प्राइम इक्वल होगा, ये यानी कि इसने ये एक्स, इसके एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ना ट्रेवल कर रहा है। जिस तरह हमने पहले अपनी कंडीशन बता दी है, ये देखें, इससे पहले हमने ये वाली कंडीशन ऑलरेडी बताई है कि we can choose our origin O and O prime so that they coincide. अब देखें, this configuration is illustrated in figure 19.1 where S is a frame fixed to the ground. जो पहला S है वो हमने ग्राउंड से फिक्स किया है। अब जो दूसरा है, ये देखें, फिक्स्ड इन ट्रेन दैट इज ट्रेवलिंग। अब जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ट्रेवल कर रहा है, जो मैंने बताया आपको, ट्रेन विद वेलोसिटी v अलोंग द एक्स एक्सिस। अब देखें, ये वेलोसिटी v के साथ जो है ना इसके साथ एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मूव कर रहा है। तो एक्स प्राइम किसके इक्वल होगा? ये एक्स माइनस वी टी के, क्योंकि ये इसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ना आगे मूव कर रहा है। तो बाकी जो है फिक्स है, y इक्वल टू वाई प्राइम y की इक्वल होगा, z प्राइम z की इक्वल होगा। अब जो x प्राइम है सिर्फ चेंज उसमें आएगा, क्योंकि वो ट्रेवल कर रहा है अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब x प्राइम किसके इक्वल हो गया? x माइनस वी टी के। अब यही बात हमने बता दी, द फ्रेम s इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड वेल s prime is fixed in the railroad. अब देखिए, car traveling with constant velocity v in the x direction, the two origin coincide, 0 is equal to 0 prime time, t is equal to t 0 prime. अब जो इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास, टाइम जो था वो इक्वल है, t is equal to t prime is equal to 0. अब जो वहां पे बता रहेंगे स्टार सैंपल इंडिकेट एन इवेंट सच एज स्मॉल एक्स। अब ये जो है हमारे पास, ये हमने कहा कि ये हमारे पास इवेंट हो रहा है। पहले जब उसने यानी कि ट्रैवल किया रेल ने, तो ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ना इवेंट हो रहा है। जब ये इवेंट होगा तो उसके बाद हमने कहा कि एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी के इक्वल होगा। अब देखें, कंसीडर नाउ सम इवेंट सच एज द एक्सप्लोजन ऑफ स्मॉल फायर क्रैकर, वो स्टार के साथ जो मैंने अभी बताया कि मेंशन किया हुआ है, एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन दी एस। अब देखिए, मेजर किसने किया? ऑब्जर्वर ने एस, जो क्या था ग्राउंड के साथ यानी कि फिक्स है, उसने मेजर किया है। दिस ओकर एट पोजीशन आर, पोजीशन कौन सी है? वो एक्स वाई जी। अब उसकी पोजीशन क्या थी? एक्स वाई जी, और जो दूसरा एस प्राइम होगा उसकी होगी एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम। अब देखें, एज मैयार्ड एन, मैयार किया था एस ने, और उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जी। अब हुआ किसमें है? एस प्राइम में। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम, एंड टी टाइम क्या होगा? टी प्राइम के। अब हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो क्या है कि स्टैब्लिश द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट। अब हमने जो ये वाले कोऑर्डिनेट हैं ये एस के, और जो हमारे पास हैं किसके? इसके एक्स प्राइम के, ये वाले, इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन बताना है कि क्या बनता है। अब देखें, सबसे पहले हमने कहा कि जी जब हमने देखना है इसको, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? अ मोमेंट इंस्पेक्शन ऑफ फिगर 19.1 शुड कन्विंस अस दैट, वही बात, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। जब उसने मूव किया, जो यानी कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेल के साथ आप कह लेंगे कनेक्ट था, जो दूसरा एस प्राइम था जो कि मूव कर रहा था, वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया? एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी के, एंड बाकी जो होंगे वो इक्वल होंगे, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जी प्राइम इक्वल टू जी, एंड टी प्राइम इक्वल टू टी। ये क्लासिकल एजम्पशन के मुताबिक जो है टाइम ये होगा टी, यानी कि दोनों जो है सेम होंगे टाइम, पहले में भी इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और दूसरे में भी। और ये चीज हमने ये जो इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जी, टी प्राइम इक्वल टू टी, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। अब हम आगे चलते हैं। the give coordinate x prime y prime z prime t prime of any event as measured in s prime, वही बात कि s prime में ये वाले होंगे कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट, और जो उसके कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट होंगे जो s में थे सिंपल में, जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट था, x y z होंगे और टाइम उसका t होगा। दे आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द क्लासिकल आइडियाज अबाउट स्पेस एंड टाइम। ये इनका जो है ना मैथमेटिकली हम लिखते हैं उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से, क्लासिकल आइडियाज अबाउट स्पेस एंड टाइम। अब द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट द कोऑर्डिनेट मेजर इनटू टू फ्रेम्स। अब हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताती क्या है? यानी कि वो टू जो फ्रेम्स हैं उनको, उनके कोऑर्डिनेट को सबने मेजर करने का तरीकाकार बताती है कि किस तरह आप उनको अरेंज करें, अरेंज विद कोरस्पोंडिंग एक्सिस पैरेलल एंड विद रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। यही है, यही बात जो हमने अभी फाइंड की है, ये वाली, कि इनके जो कोऑर्डिनेट हैं इनको आपस में यानी कि पैरेलल, और उनका जो है आपस में रिलेशन बताती है यानी कि जो उसने रिलेटिव वेलोसिटी
जो उसने आगे मूव किया था अलोंग द जी एक्सिस। हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताती है कि या रिलेट करती है द कोऑर्डिनेट मेजर, एक तो कोऑर्डिनेट के बारे में यानी कि कोऑर्डिनेट की मेजरमेंट बताती है इन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि किस तरह अरेंज किए जाए, अरेंज विद कोरेस्पोंडिंग एक्सिस। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट को किस तरह लिखा जाता है, और उसकी जो है जो जितना मूव करती है यानी कि जिस वेलोसिटी से और जिस एक्सिस के अलोंग, उसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज नॉट ऑफ कोर्स द मोस्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन इफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब हम कहते हैं कि जिस तरह हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस vt, ये हम कहते हैं ये फिक्स नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है। वेलोसिटी भी कोई भी हम ले सकते हैं, x प्राइम की जगह पे r प्राइम आप ले लें जिस तरह यहाँ पे है आर प्राइम इक्वल टू आर माइनस वी टी, यानी कि ये आर्बिट्रेरी आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। वहां पे था एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर प्राइम इक्वल टू आर माइनस वी टी। और टाइम जो है यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है उसका, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जमीन के साथ या अर्थ के साथ कनेक्ट था, वो उसका टाइम इक्वल होगा। अब हम कहते हैं कि यूजिंग द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन इमीडिएटली रिलेट द वेलोसिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज मेजर इन टू फ्रेम। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने क्या किया, हमने वेलोसिटीज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उनकी वेलोसिटीज को हमने मेजर किया। वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे। अब अगर उसको हम इस तरह भी लिखते हैं इफ v ऑफ t इज इक्वल टू r डॉट ऑफ t, जब उसका प्रोडक्ट यानी कि लेंगे हम डेरिवेटिव, तो v ऑफ t हो जाएगा r डॉट ऑफ t के। अब देखें is the velocity of object as measured in s and v prime t। जो दूसरा होगा यानी कि जो हमारे पास है s फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं जब डेरिवेटिव लेंगे v प्राइम t इक्वल टू, ये होगा हमारे पास किसके लिए, जब हमारे पास दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस s प्राइम है, यहाँ पे v प्राइम ऑफ t इक्वल टू r डॉट प्राइम ऑफ t। ये डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इज लाइक अदरवाइज s प्राइम बाय देन डिफरेंशिएटिंग वी फाइंड इमीडिएटली, ये होगी जब हमारे पास दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील करेंगे तो वहां पे आएगी v प्राइम इक्वल टू v माइनस वी के। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी जब हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहे होंगे। तो दिस इज क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन फार्मूला। ये जो है क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन फार्मूला है। अब विच asserts that according to the idea of classical physics relative velocities add or subtract according to the normal rules of vector arithmetic। अब यही हमें बताता है कि यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में किस तरह रिलेटिव वेलोसिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो अरिथमेटिक के नॉर्मल रूल्स हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको डिफरेंशिएट कर लें